यदि बाजार में किसी फसल का मूल्य 100 रुपए किलो है तो मात्र किसान भाई को 1/3 उसका मूल्य मिलता है। बाकी का 70% अधिकांश भाग बिचौलियों और रिटेलर को चला जाता है। जहां किसान भाई, भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन से पता चला है कि जो भी किसान भाई की प्राइस है, उदाहरण के लिए आप ये चार्ट देख लीजिए। यदि आप आलू की खेती करते हैं और मान के चलिए कि आलू अभी 100 रुपए किलो बाजार में रिटेल पे बिक रहा है, तो किसान को मात्र 31 रुपए ही किसान को उसका मूल्य मिलेगा। यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं और टमाटर मान लीजिए कि आज 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो किसान भाई को मात्र 2 रुपए 90 पैसे ही उसको उस फसल का दाम मिलेगा। अब उस 2 रुपए 90 पैसे में देखिए कि उसकी लागत देखिए 4 से 5 महीने में उसकी फसल स्टार्ट होती है। वहीं अगर आप प्याज की खेती करते हैं और प्याज अगर 30 रुपए किलो बिक रहा है, बाजार में रिटेल में 30 रुपए बिक रहा है, तो मात्र किसान भाई को 10 रुपए मिल रहा है। बाकी 20 रुपए बिना रिस्क के कहाँ जा रहा है। वहीं यदि आप फलों की खेती करते हैं और फलों में यदि आप अंगूर की खेती कर रहे हैं, अंगूर अगर 100 रुपए रिटेल बिक रहा है, तो मात्र किसान भाई को 31 रुपए मिलता है। वहीं आप केले की खेती करते हैं, साल भर की फसल है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है उसके अंदर, और वो 50 रुपए दर्जन है, तो मात्र उसको किसान भाई को 16 रुपए मिलता है। वहीं अगर आप आम की खेती कर रहे हैं और आम अगर 150 रुपए किलो है, तो किसान भाई को मात्र उसको 42-43 रुपए उसको मिलता है। ये तो सिर्फ मिलता है, उसके बाद उसकी लागत कहाँ है। मान लो आज टमाटर 2 रुपए 90 पैसे उसको मिल रहा है, तो 2 रुपए 90 पैसे में बताइए उसकी लागत क्या है, टमाटर के अंदर कितना खर्च आता है। यदि बनाना की बात करें, बनाना में रिस्क फैक्टर कितना, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, बारिश हो गई, यदि थोड़ी सी हवा चल गई पूरे पौधे नीचे गिर जाते हैं। जबकि जो 70% अधिकांश वहाँ रिस्क फैक्टर 0 है। इसलिए आज हमारे किसान भाइयों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाई। आपकी क्या राय है, किस तरह हम 1/3 से 2/3 या 3/3 तक किसान भाई की इनकम को बढ़ा सकते हैं, और किसान भाई को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि उसकी फसल का अच्छा उसको रेट मिले। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं ऐसे यूनिक वीडियो के साथ। तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसान भाइयों की हेल्प कीजिए और देश के विकास को गति दीजिए। जय हिंद।